पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू। 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तुरखम बॉर्डर पहुंच गए। 350 अफराद में खवातीन बच्चे भी शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद में मगला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही डिपोर्ट करने का फैसला करेंगे। मुतालिका पुलिस और बॉर्डर एरिया पुलिस इन बाशिंदों को सरहद पार कराएगी। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 9 लाख से जायद अफगान बाशिंदों में से 3 लाख से जायद गैर कानूनी हैं। बलूचिस्तान में 8 लाख में से 2.5 लाख गैर कानूनी अफगान शहरी मौजूद। इस्लामाबाद के अफगान सफारतखाने में इंतजामिया, पुलिस और अफगान कमिश्नरेट अफसरान की मुलाकात। इनखला में अफगान सफारतखाने की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का 2 टोक बयान। कहा, अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। अफगान बुरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा की भी मजम्मत। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस है। मेज़बान मुल्क हमारी टीम को वर्ल्ड कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत खेलों के साथ सियासत ना मिलाए। पाकिस्तानी को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीज़े जारी किए जाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटों का राज। मोदी सरकार ने पाक भारत मैच का कहकर जनता को चूना लगा दिया। मैच देखने के लिए आने वाले हैरान रह गए। मुफ्त खाने के पास पर भी शक का इजहार। मुफ्त चाय की बीजेपी ऑफर भी नाकाम। 1,30,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने मैच देखा। भारतीय शहरी क्रिकेट के फैन या सिर्फ अपनी टीम के मद्दाह। खाली स्टेडियम पर सवालात उठ गए। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने अब मिनरल वाटर की बोतलें बांटने का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेटर वरिंदर सहवाग ने भारत के मैचेस के अलावा बाकी मैचेस में तालिब इल्मों के लिए मुफ्त एंट्री का मुतालबा कर दिया। इससे कबल 3 सितंबर को पाकिस्तानी तमाशाइयों ने एशिया कप के मैच को यादगार बनाया था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जिंदा दिलाने लाहौर ने कज़ाफी स्टेडियम हाउस फुल कर दिया था। अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसमें हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के साथ रोशन पाकिस्तान की तामीर का इरादा करेंगे। मरीम नवाज का लाहौर में नून लीग के अक़लियती विंग इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अब मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि सान्हे जड़ावाला में मुलविस तमाम अनासर को सजा मिलनी चाहिए। मसीही बरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस और बाइस शर्म है। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्जिम को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? एक शख्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और वो बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? परवेज इलाही की हिरासत के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद का लतीफ़ खोसा से सवाल। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया, ये भी मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लें। आजकल अदलिया और आम शहरियों से मजाक हो रहा है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, यह मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आपको
पहले याद नहीं आया? लतीफ़ खोसा ने कहा कि उनकी आंखों के सामने गुंडे साबिक़ वज़ीर आला को उठा कर ले गए। जस्टिस मंसूर ने कहा, जिनको आप गुंडे कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने लिखा है कि वो इस्लामाबाद पुलिस थी। लतीफ़ खोसा ने कहा, बगैर कपड़ों के एहलकार परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करते हैं। जस्टिस तारिक ने पूछा, क्या मतलब? दिन के वक्त कपड़े पहने बगैर लोगों ने गिरफ्तार किया? इस बात पर कमरा अदालत में कहे केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत का मोनिस इलाही के इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत में नैब ने बताया कि मुलजिम मोनिस इलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुका है, इश्तिहारी करार दिया जाए। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनिस इलाही का वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। मोनिस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। हल्के के अमायदीन से भी मुलाकात। कहा, हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है और रहेगी। इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ के इक़्तिदार का मतलब मुल्क की तरक्की होता है। नवाज शरीफ ही गरीब का साथी, हमदर्द और मददगार बना है और बनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी नाअहली मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन तोशा खाना केस में सजा की बुनियाद पर जारी किया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होने के बाद नाअहली का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर करना गलती थी, पीटीआई वकीला ने मान लिया। खुसूसी अदालत में दौरान समाअत पीटीआई के वकील शिराज रांझा ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत के बगैर हाई कोर्ट और खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने कहा, नोट कर लें साहब, शुक्र है आप गलती माने तो सही। अटक जेल जाते हुए पेट्रोल की पूरी टंकी लगती थी, लेकिन समाअत आसानी से होती थी। चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात होती थी। जेल मुंतकिली का खामखा तमाशा बनाया गया। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। 1 दर्जन मुर्गियों के दड़बे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। रियासत ताकतवर है, लेकिन लापता अफराद के केसेस में कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। लापता अफराद केसेस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं होंगे। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, वज़ीर आज़म ने भी पेश होकर इस अदालत को गुमराह किया। अगले वज़ीर आज़म आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म से मिलें और पेशरफ्त रिपोर्ट लेकर आएँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। फैजाबाद धरना केस में एमक्यूएम का नजरसानी से मुताल्लिक दरख्वास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एमक्यूएम और राबिता कमेटी की हिदायत पर नजरसानी की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं चाहते। स्वात के इलाके कादिराबाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन में भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। असलहे में खुदकुश जैकेट्स, रॉकेट लॉन्चर के गोले, दस्ती बम और दीगर गोला बारूद शामिल। नोटिस में आया है कि सिंध के साबिक वज़रा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मुराआत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइश गाहें और गाड़ियां वापस ली जाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को खत। 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ सूबों के पास है।
पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर करे। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का इक़दाम चैलेंज किया था। चेयरमैन PTI को जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उन्हें जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी बमुश्किल अदा की जा सकती है। हमारी तारीख रही है कि जो भी सदर या वज़ीर आज़म बने बाद में अडियाला और अटक जेल का मेहमान बनता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है तो उस पर ही ऑर्डर करेंगे। अदालत का वज़ारत दाखिला और जेल हुकाम को नोटिस, आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। कैंटोनमेंट बोर्ड के पास टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं, विफाकी या सूबाई हुकूमत टैक्स नाफिज कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की जानिब से रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और पोल्ट्री वालों से इजाफी टैक्स लिए जाने के खिलाफ केस में इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड को प्रोफेशनल पर टैक्स लगाने का इख्तियार कैसे है। वकला पर टैक्स लग जाए तो क्या वो लोकल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। जस्टिस अतर मिनिला ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास तनाज़ा ये है कि आर्टिकल 163 के तहत लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि टैक्स का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें। अब ऐसा ना हो कि हमारा हुक्म आ जाए तो सारे लगाए टैक्स उड़ जाएं। केस की मजीद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर के इलाके पुराना काहना में शहबाज शरीफ के हल्क़े इंतखाब NA 132 की आवाम ने बुध को शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली। रोही नाला पक्का करने और सूबे असल रास्ता बहाल करने का मुतालबा। इलाका मकीनों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त लेकर एहतजाज करने वालों को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। गाड़ी रोकने का वाक़या बुध को पेश आया था। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक हल्के के लोग शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुतमईन होकर वापस गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है और रहेगी। हल्के के अमायदीन की शिकायत को सुनना और हल करना उनका फ़र्ज है। PTI की बैरिस्टर सैफ का कहना है 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा नहीं, सियासी जनाजा होगा। इलेक्शन में बल्ला जाली शेर की ठुकाई करेगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपने जलसों पर तवज्जो दें। चेयरमैन PTI पर इल्जामात से अपनी मुर्दा सियासत ना चमकाएं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के अलावा किसी पर पाबंदी नहीं। उस्मान डार के इल्जामात पर मौक़िफ़ PTI ही दे सकती है। एक सवाल के जवाब में कहा, दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह साबिक़ दौर की पॉलिसी है, गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई के हक़ में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले कराची को अमन भी दे दें और अपने मुखालिफिन के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग लें। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, साइफर केस, फॉरेन फंडिंग केस और 9 मई के बाद किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है तो जेलें खोल दें, तालिबान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। बलवाइयों और सियासी जमातों में फ़र्क होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी दोनों ममालिक के हक में नहीं। पाकिस्तानियों ने 40 साल अफगानियों की मेज़बानी की। अब जब अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है और दुनिया तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात बहाल कर रही है तो इस्लामाबाद और काबुल को भी चाहिए कि वो मिलकर खित्ते की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करें। चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की नई दरखास्त दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने कहा, अडियाला जेल मुंतकिली के बाद गुज़िश्ता दरखास्त गैर मौसर हो गई। PTI वकील ने कहा कि अदालत सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को टेलीफोनिक बात कराने की फ्रेश डायरेक्शन दे। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बात हो सकती है या नहीं, अदालत ने 10 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। कोहाट हंगू GT रोड पर रात के वक्त तेंदुआ निकल आया। इलाके में खौफ व हिरास। महकमा जंगली हयात की टीम इलाके में पहुंच गई। जंगल में तेंदुए की तलाश का काम शुरू।
बैंक 125% मुनाफा कमा रहे हैं, सार्फिन का पैसा महफूज है। तर्जुमान स्टेट बैंक का बयान, कहा मजबूत फ्रेमवर्क के मातहत पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम और डिपॉजिट्स महफूज हैं। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई है। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया है। किसी बैंक की नाकामी पर DPC से बीमा करदा रकम फौरन डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन, वादी नीलम, बाग और धीरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, दुकानें और पेट्रोल पंप्स बंद। मीरपुर में शहरियों की रैली, महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता, ₹283.62 का हो गया। 5 सितंबर को डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹23.48 कम हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 नीचे आकर ₹284 का हो गया। होशियार, खबरदार, डिजिटल फ्रॉड से बचें, बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर ना करें। नौसरबाज सरकारी और बैंक मुलाजिम बनकर शहरियों को लूट रहे हैं। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। मालियाती फ्रॉड के वाकयात में नुमाया इजाफे की भी निशानदेही की। बताया नौसरबाज जाली सरकारी लैंडलाइन नंबर्स के जरिए शहरियों से OTP समेत हसास मालूमात लेते हैं। सारिफीन बैंक्स की तर्ज पर आने वाली मशकूक कॉल्स की तस्दीक करें। लॉटरी, इनामी स्कीम्स के जाली पैगामात से होशियार रहें। डिजिटल फ्रॉड की रोकथाम के लिए हुकूमत ने विफाकी वजारतों, सूबाई हुकूमतों को भी मुरासला भेज दिया। स्टेट बैंक की जाली वेबसाइट फौरी ब्लॉक करने, इंटरनेट बैंकिंग ऐप्स के लिए दोहरा तस्दीकी निज़ाम अपनाने की भी सिफारिश कर दी। चेयरमैन FPR अमजद जुबैर ने कहा है, नए टैक्सेस लगाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। ज़राअत पर टैक्स लगाना सूबों का इख्तियार है। दुकानों पर टैक्स लगाने के लिए फ़िलहाल तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। तयशुदा टारगेट के मुताबिक टैक्स जमा कर रहे हैं। रोबोट के जरिए पित्ते की सर्जरी पैसे का ज़िया है। एक सर्जरी पर तकरीबन 1500 से 2000 डॉलर खर्च आता है। इसके मुकाबले में नॉर्मल सर्जरी पर बहुत कम खर्च आता है। सिंध के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने जिन्ना अस्पताल में की जाने वाली रोबोटिक सर्जरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, पित्ते की सर्जरी रोबोटिक सर्जरी का इंतहाई गलत और महंगा इस्तेमाल है। महकमा सेहत ने रोबोट्स की खरीदारी रोक दी। डॉक्टर साद का कहना है, एक रोबोट पर आने वाली लागत से कई अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जा सकती है। सरगोधा में कमरे अदालत में कत्ल के मुलजिम का कत्ल। वकील के भेस में आए शख्स ने कत्ल के मुलजिम पर फायरिंग कर दी। अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोधा की अदालतों में मुकदमात मुलतवी। मकतूल पर 2 साल कबल झाल चकिया में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। कराची में MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की गाड़ी छिन गई। मुलजिमान गन पॉइंट पर ड्राइवर को भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज 9:20 पर पेश आया। गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मर्दान की तहसील रुस्तम की खातून के सास ससुर ने उसे थाना पहुंचा दिया। पुलिस ने खातून को वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके 3 रिश्तेदारों ने 40 लाख लेकर उसको बेचा है। खातून की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके वालिद को गिरफ्तार किया था। हैदराबाद में तालिबात की बस रोककर मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाकया 3 रोज कबल पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। पुलिस की तहकीकात जारी। बस रोकने का वाकया गोट किरण खान शोरों के करीब पेश आया। तर्जुमान मेहरान यूनिवर्सिटी का कहना है कि बस रोकने का वाकया यूनिवर्सिटी की किसी बस के साथ पेश नहीं आया। स्पेस सूट है, उसमें लेफ़्ट साइड पे यहाँ पाकिस्तान का झंडा होगा, जो कि एक ट्रेडिशन है। हर एस्ट्रोनॉट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। तो ये सारे जो झंडे हैं पाकिस्तान के, वो मेरे साथ जाएंगे। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ माई कंट्री हाई इन स्पेस। आई होप कि मेरी ये जो जर्नी है और लोगों को इंस्पायर करेगी और इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा हमारी स्पेस इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में।
पाकिस्तान की पहली खलाबाज नुमेरा सलीम की खला में रवानगी के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग। कहा वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर खुश हैं। खला में पाकिस्तान का परचम ले जा रही हैं। नुमेरा 6 अक्टूबर को खला का सफ़र शुरू करेंगी। नुमेरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शिमाली, 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे और रिचन रविंद्रा ने इंग्लैंड के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। 283 रन का हदफ हंसते खेलते 37वें ओवर में पूरा कर दिया। कीवीज ने मैच 9 विकेट से जीत लिया। कॉनवे ने 152 और रविंद्रा ने 123 रन बनाए। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 9 विकेट्स पर 282 रन बना सकी। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 19 नवंबर तक सजा रहेगा। गूगल को भी क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। डूडल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। आमिर भाई ये बताइए कि 2 नाम हैं जिनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। नंबर 1 इमाद वसीम एंड सरफराज। सरफराज भाई क्या क्राउड को भी यही लगता है कि इमाद वसीम और सरफराज को हिस्सा होना चाहिए था? टफ मैच, लेकिन आई विल गो विद इंग्लैंड क्योंकि गहरा ताल्लुक है आपका इंग्लैंड से, जाहिर बात। इमाद वसीम और सरफराज को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। इमाद वसीम ने कहा बाबर आजम को चाहिए वो कप्तानी में गलती ना करें। पहले मैच के लिए इंग्लैंड के साथ हूँ, देखिए प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय यूट्यूबर की बोरिंग पर कप्तान बाबर आजम के कवर ड्राइव। दोनों ने खेला पंजाबी मुकालमों का मजेदार खेल। वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। सरहद के दोनों जानिब मद्दाहों के दिल जीत लिए। शोबे अदब में नॉर्वे के मुसन्निफ और ड्रामा निगार जॉन फॉसे ने नोबेल इनाम अपने नाम कर लिया। नॉर्वेजियन ड्रामा निगार को ड्रामों में जिद्दत और नाकाबिल बयान बातों को आवाज़ देने पर अवार्ड दिया गया। ड्रामे, नॉवेल, शायराना मजमूओं, मज़ामीन, बच्चों की किताबों और तर्जुमों पर काम करने वाले जॉन फॉसे को उनकी अदबी खिदमात पर $10 लाख की इनामी रकम भी मिलेगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 27वें रोज़ आर्ट्स काउंसिल कराची में ईरानी थिएटर ग्रुप के हिदायतकार अहमद नदाफी की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शुरका को फिजिकल मूवमेंट और स्ट्रेचिंग के हवाले से बुनियादी बातें बताई गईं। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले जीत पेश किया जा रहा है। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स बगैर प्रोटोकॉल पहाड़ों की सैर को निकल आए। हाइकिंग के मजे लिए रास्ते में साइकिल सवारों के एक ग्रुप से मुलाकात हो गई। साइकिल सवार किंग चार्ल्स को देखकर हैरान। बादशाह से मुलाकात के लम्हात को नाकाबिल यकीन करार दे दिया। किंग चार्ल्स ने बचपन की यादें शेयर की। साइकिल सवारों को अपने वालिद फिलिप्स के साथ कैंपिंग के वाक़यात सुनाए।